सुन छठी माई मोर पिनितिया हो, असिया पूरन होए, असिया पूरन होए। होई है आदित्य मल सहैया हो, असिया पूरन होए, असिया पूरन होए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छठ महापर्व से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें, 7 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। छठ पूजा से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा और सभी तैयारी करके रख लीजिएगा, ठीक है? तो सब कुछ जानेंगे। साथ में आप लोग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं कि दीदी पहली बार व्रत उठा सकते हैं, और भी कई ऐसे सवाल हैं वो भी बताऊंगी। छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रहा है, नहाए खाए कब है, कब समाप्त हो रहा है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो चलिए आगे अब सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप छठ का व्रत करना चाह रहे हैं, कई लोगों का ऐसा सवाल है कि दीदी हमने मन्नत किया था, वो लड़के हैं और महिलाएं हैं, बहनें हैं मेरी, तो हम लोग क्या इस साल कर सकते हैं? तो आपको बता दूं कि देखिए, जिस साल मलमास, 2 मास, अधिक मास लगता है, उस साल कोई भी नया व्रत नहीं शुरू करनी चाहिए। और उसमें भी छठ व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। तो आप लोग सोच समझकर काम कीजिएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो देखिए, अगर इस साल आप लोग नया व्रत ना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा आप लोग का सवाल है कि दीदी पिछले साल का पुराना सूप और जो हमारा डाला होता है, क्या वो इस साल फिर लेना ज़रूरी है? तो देखिए, बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो छठ पूजा में गलती करने का कहीं गुंजाइश नहीं है, कहीं माफ़ी नहीं है। देखिए, आपको समझा दे रही हूँ। अगर आपके पास धातु का, जैसे पीतल का आपका डाला है, पीतल का सूप है, गमला है, जो भी बर्तन है, आपको नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास बांस का है, तो अगर डाला बांस का है तो उसको आप धोकर सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सूप जो है ना, एक बार हम अर्घ दे देते हैं तो सूप हम जो है नया ही लेते हैं, हमें नया ही लेनी चाहिए। पुराने सूप का फिर से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? अपना बजट भी आप लोग साथ में देख लीजिएगा। बाकी छठ मैया तो है ही संभालने के लिए। तो ये हो गया, नियम तो यही है। अगला आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, अगले महत्वपूर्ण बात कि देखिए, जिस चूल्हे के ऊपर आप लोग नॉनवेज बनाए हैं, उस चूल्हे के ऊपर कभी छठ माता के लिए आप लोग प्रसाद ना बनाएं। खरना का जो रसियाव रोटी है वो आपको नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भले ही आप मिट्टी का चूल्हा और जो है ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, लेकिन जिस पे नॉनवेज बनाते हैं उसको कितना भी आप साफ़ कर ले, कितना भी शुद्ध कर ले, छठ माता के लिए उस पर आपको प्रसाद नहीं बनानी है। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा, भूल कर भी गलती मत कीजिए, ठीक है? कई लोग ढीठ हो जाते हैं कि कुछ नहीं होता, कर लेते हैं, तो प्लीज़ मत कीजिएगा, कृपया ध्यान रखिएगा। नया चूल्हा या तो आप एक बर्नर का भी लेकर रख सकते हैं। और जिस चूल्हे पे आप जो है भोजन बनाते हैं, नॉनवेज नहीं बनाते हैं, लहसुन प्याज बनाते हैं, उस चूल्हे को धोकर मांजकर अच्छे से सर्फ साबुन से उस पर आप लोग जो है माता के लिए प्रसाद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल नॉनवेज बचानी है। ये हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी बच्चा
बच्चा हुआ है या किसी के घर में मृत्यु हुई है, सूतक पातक है, तो क्या छठ पूजा का व्रत कर सकते हैं? तो देखिए, पहली बात है कि एक तो आप अपने घर में क्या नियम है पूछ लीजिए। अगर बरखी हो जाता है तब हम जो है छठ पूजा कर सकते हैं और जो है हम अर्घ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ बरखी नहीं हुआ है या जस्ट अभी बच्चे का जन्म हुआ है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि किसी के, देखिए घर का नियम को मैं नहीं तोड़ सकती, नहीं बता सकती, लेकिन नियम है कि अगर इस प्रकार के सूतक पातक अगर आपके घर में हुआ है तो आप केवल व्रत रख सकते हैं, आपको अर्घ नहीं देनी है। केवल उस दिन व्रत रख के पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी नया साड़ी वगैरह पहनने का कोरा का कोई नियम नहीं है। बाकी एक बार ज़रूर आप लोग अपने घर वालों से भी पूछ लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण ध्यान आपको क्या रखनी है कि देखिए, नई साड़ी आप लोग पूछे हैं दीदी धुली और मतलब एक बार पहनी हूँ करवा चौथ में, तीज में, तो वो साड़ी पहन सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। जो भी छठ पूजा करते हैं उनको मालूम होगा छठ पूजा में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता, क्योंकि ये पूजा बहुत अधिक कठिन 36 घंटे का निर्जला उपवास रहता है। और इसमें ना कोशिश कीजिए कि जो व्रती है ना उनके मुख से कभी भी आपके लिए बद्दुआ ना निकले, किसी भी प्रकार का, वो घाट पर हो या वो आपके घर में हो या किसी भी प्रकार का। अपने तरफ से एकदम बच कर रहिएगा, सतर्क रहिएगा कि कभी व्रती को परेशान ना करें, क्योंकि एक बार वो कुछ आपको अगर श्राप दे देते हैं या गुस्सा कर देते हैं तुरंत उसका फल आपको देखने को मिल जाएगा। तो लोग 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं तो वो जो भी कहते हैं ना वो पूर्ण भी होता है, और जो बद्दुआ कर देते हैं ना वो हमारे ऊपर लग भी जाता है। तो बच बचा कर आप लोग रहिएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, फिर भी सतर्क कर रही हूँ। क्लियर हो गया? तो नई साड़ी आपको इसमें ज़रूर लेनी है। साड़ी फॉल वगैरह आप लगवा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं। जब साड़ी फॉल लगाइएगा तो मुख में धागा सुई वगैरह लगाकर मत कीजिएगा, हाथ धोकर बैठकर आप लोग फॉल वगैरह लगा सकते हैं। ब्लाउज पेटीकोट आप लोग पूछे दीदी सिला हुआ पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। वो पहले ज़माने में लोग जैसे बिना सिलाई वाले वस्त्र पहनकर छठ पूजा का व्रत करते थे, लेकिन अभी तो नए नए लोग करते हैं, वैसे कैसे पहनेंगे, कैसे संभाल पाएंगे? तो आप अपने घर का नियम देख लीजिए। लेकिन सिलवा कर टेलर कैसे जब आता है तो उस कपड़े पर आप लोग जो है गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लीजिएगा। फिर वो किस हाथ से छूते हैं नहीं छूते आप शुद्ध कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा, ठीक है? और कहीं भी गलती होने का गुंजाइश भी नहीं रहेगा, तो ज़रूर सुनिएगा, बातों को स्किप कीजिएगा। फिर आप लोग मुझसे फिर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। और बिजी हूँ, आप लोग को मालूम ही है, व्रत एक के बाद एक व्रत आ रहा है, घर में भी बहुत काम रहते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक जैसे हिम्मत मिलती है, कितना भी बीमार रहे, कितने भी थके रहे, फिर भी हम वीडियो आप लोगों के लिए बना देते हैं जो आप लोग पूछते हैं और मांगते हैं। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और उसके आगे देखिए, आपको बता दूं कि अगर आप छठ पूजा का व्रत आपके यहाँ होता है, आप करते हैं, तो आप लोग अब लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दीजिएगा, आज से भी कर दीजिएगा। नियम तो है कि दिवाली के दिन आप जो भी पकवान खा लिए पी लिए, उसके अगले दिन से हमें लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देनी चाहिए जो लोग खा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि पूरे कार्तिक नहीं खाते हैं, जो स्नान कर रहे हैं कार्तिक का, तो अभी आप लोग बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल मत खाइएगा। ये हो गया। और साड़ी आप लोग नया ही लीजिएगा। और अगली चीज़ आप लोगों ने पूछा है दीदी 2 साड़ी चाहिए या 1 साड़ी चाहिए? तो देखिए, इस साल तो पहली बार नया व्रत उठानी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ उठाया जाता है 2 मास में भी, तो वो ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से आप पहली बार अगर व्रत उठा लेती हैं उसी प्रकार से आगे भी आपको निभानी है। तो आप चाहे तो 1 साड़ी से भी छठ पूजा का व्रत कर सकती हैं, आप चाहे तो 2 साड़ी से छठ पूजा का भी व्रत कर सकती हैं। जैसे एक शाम के अर्घ के लिए और एक सुबह के अर्घ के लिए आप लोग साड़ी तैयार कर सकती हैं। टोटल आप लोग की इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं छठ महापर्व कब से शुरू हो रहा है 2023 में। सबसे पहले आपको बता दूं कि छठ महापर्व 4 दिवसीय ये व्रत होता है।
जो नहाए खाए से शुरू होकर और जो है सुबह के अर्घ के साथ समाप्त होता है। तो नहाए खाए जो है इस साल 2023 में 17 नवंबर को है, दिन है शुक्रवार। और खरना जो है जिस दिन हम रसियाव रोटी खाते हैं वो 18 नवंबर को है, दिन है शनिवार। और शाम का जब अर्घ हम देते हैं जिसको हम बड़ा छठ बोलते हैं, बड़की छठ भी बोला जाता है, वो है 19 नवंबर को, दिन है रविवार। और जिसमें कि हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं शाम के समय। और अगले दिन जो है हम उगते हुए सूर्य देव को पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। तो वो कब है? 20 नवंबर को। दिन क्या है? सोमवार। तो सोमवार के दिन हमारा छठ व्रत जो है संपूर्ण होगा और उस दिन जो है हम पारण करते हैं सूर्य देव को अर्घ देने के बाद। ठीक है, आगे भी मैं ऐसे वीडियो डालते रहूँगी। लोग इस प्रकार से सभी बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।